राम राम भाइयों, कैसे हैं आप। टारगेट में आपका स्वागत है। और विभाज्यता का नियम जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें आज विभाज्यता का नियम भाग थर्ड है। विभाज्यता का नियम भाग थर्ड है। तो आज जो विभाज्यता का नियम भाग थर्ड हम पढ़ेंगे, अगर हम उसकी बात करते हैं तो ध्यान से देखिए। पहले कुछ नियम होंगे और फिर प्रश्न उत्तर होंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस, रेलवे और एसएससी संबंधित कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो लाभदायक है। ध्यान से समझिएगा। जीरो से विभाज्यता का नियम ये सब हम पढ़ा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, पढ़ लीजिए, 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम। अब 6 से विभाज्यता का नियम है और आज ही हम 4 से विभाज्यता का नियम और 8 से विभाज्यता के नियम के प्रश्न भी देखेंगे। तो सबसे पहले यह प्रश्न है आपके सामने, कोशिश करिए कि यह जो है आपसे लग जाए। देखिए लिखा है, यदि एक संख्या 3, 4, k, 5, 6 k 6 से भी पूरी तरह से विभाज्य है तो k का सबसे बड़ा मान कितना होगा। k का जो सबसे बड़ा मान है वो कितना होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है यह समझिए कि 6 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। 6 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, सबसे पहले हमको यह समझना है कि 6 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो देखिए 6 से विभाज्यता का नियम हम देखते हैं। सबसे पहले ऐसी संख्या जो 2 और 3 से विभाज्य हो। ऐसी संख्या जो 2 और 3 से क्या हो, विभाज्य हो, वह 6 से विभाज्य होगी। 6 से विभाज्य होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई संख्या 2 से कटे और 3 से कटे तभी वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ये 12 एक लिखा हुआ है। क्या हम इस संख्या को 2 से काट सकते हैं? तो काट सकते हैं। क्या हम इसी 12 को हम 3 से काट सकते हैं? एकदम काट सकते हैं। तो 2 से भी कट गया, 3 से भी कट गया, तो यह 12 जो है वह 6 से भी कट जाएगा। अगर हम बात करते हैं एक संख्या 20 हमने ले लिया, क्या यह संख्या 2 से कट जाएगा? एकदम कटेगा भाई। लेकिन क्या मेरे भाई इस 20 को अगर हम 3 से काटते हैं तो क्या ये कभी कटेगा? तो आंसर है कभी नहीं कटेगा। तो जब यह संख्या 20 जो है 2 से तो कट गया लेकिन 3 से नहीं कटा, तो यह समझ लीजिए यह संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। 6 से विभाज्य नहीं होगी। तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए और मेरे भाई किससे कट जाए, 3 से कट जाए, तो वह संख्या 6 से विभाज्य मानी जाएगी। तो देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा था कि 3, 4, k, 5, 6 k 6 से विभाज्य है तो k का सबसे बड़ा मान कितना होगा। तो देखिए हमें इसमें 2 नियम पता हो, 2 से विभाज्यता का नियम और 3 से विभाज्यता का नियम। तो 3 से विभाज्यता का नियम होता है सभी अंकों का जोड़। तो ये 6 कट गया, यहाँ से 3 कट गया, यहाँ से 5, 4, 9 कट गया, तो बचा तो हमारे पास 2k। अब 2k अगर हमारे पास बचा तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पर अगर हम 0 सोचें, क्या सोचें? 0। तो 0 का कभी भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा 0 होगा और 0 जो है वो 6 से विभाज्य होगा। लेकिन ऑप्शन में कहीं पर 0 नहीं है। तो अब 0 नहीं है तो 1 मिनट के लिए ऑप्शन ले लेते हैं। जो पहला ऑप्शन है वो क्या है? 6। अगर हम 6 रखते हैं तो 6 दूना 12 होता है और 12 जो है वो 3 से भी कट जाता है और मेरे भाई यहाँ पर 2 से भी कट जाता है, ठीक है। अगर हम 8 रखते हैं तो 8 दूना कितना होता है? 16। तो 16 जो है वो 3 से विभाज्य नहीं होता। लेकिन 9 रखते हैं तो 9 दूना कितना होता है? 18। और 18 अगर हम रखते हैं तो 18 जो है कट तो जाएगा, लेकिन इस k की जगह पर अगर आपने 9 रख दिया तो 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। लेकिन अगर हम 4 रख देते हैं तो 4 दूना 8 होता है और 8 जो है वो 2 से तो कट जाता है, लेकिन क्या 3 से कटेगा? तो आंसर 3 से नहीं कटेगा। तो हमें ऐसी दशा में यहाँ पर कौन सा मान रखना होगा? तो 6 रखना होगा। दूसरी बात यहाँ देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा समझा दें कि मान लीजिए ये संख्या है 3, 4,
K 5 6 K। तो यहाँ पर जो K है इसकी जगह पर हमेशा कोई एक सम संख्या ही रखी जाएगी। अगर इसकी बात करते हैं 9 की तो ये तो विषम है, ये तो आना ही नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं 6, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 4, तो ये संभव है। 6 अगर हम रखते हैं तो 6 यहाँ पर, 6 यहाँ, तो 6 6 12 हो जाता है, 12 3 से कट जाता है। और इस लास्ट में 6 आया तो 2 से विभाज्यता का नियम है कि लास्ट का अंक जो है या तो 0 हो या तो सम संख्या हो, तो 6 तो चल सकता है। लेकिन अगर हमने 8 रख लिया तो 8 और 8 16 होता है। यहाँ पर 8 रखने पे 2 से तो कट जाएगा मेरे भाई, लेकिन क्या 3 से 16 कटता है? तो नहीं कटता, इसलिए हम 8 को नहीं ले सकते हैं। 9 को तो रख नहीं सकते, 4 को रखते हैं तो 4 रखने पर 2 से तो कट जाएगा, लेकिन 4 और 4 कितना होता है? 8। 8 3 से विभाज्य नहीं होगा, इसलिए आप ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर दें तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा? 6 आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 6 से विभाज्यता का ही है। पढ़िए, K का वह मान ज्ञात कीजिए जिसे संख्या इतनी बड़ी जो संख्या दी है वो 6 से क्या है? विभाज्य होगी। तो फिर वही चीज़ है कि K का वह मान ज्ञात कीजिए। तो हमें 6 से विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए कि संख्या 2 से और किससे कट जाए? 3 से। जो संख्या 2 से कट जाएगी और 3 से कट जाएगी वो संख्या 6 से भी कट जाएगी मेरे भाई। लेकिन लास्ट में यहाँ पर जो K है उसकी जगह पर याद रखिएगा सम होगा या फिर यहाँ पर क्या होगा? शून्य होगा। तो अब क्या यहाँ पर हम 7 रख सकते हैं? एकदम गलत है, 7 नहीं रख सकते हैं। क्या यहाँ पर 1 रख सकते हैं? ये भी गलत है। अब हमारे पास जो ऑप्शन बचा है वो 4 और 2 बचा है। अब इन्हीं दोनों में चेक करना है कि कौन सा हमारा आंसर होगा। तो देखिए, 3 से विभाज्यता का नियम पहले कंसेप्ट लगाते हैं। 6 कट गया और 3 कट गया और यहाँ से 5 और 3 कितना होता है? 8। और 8 को अगर हम 3 से काटते हैं तो 3 दूना है, 2 बचेगा, प्लस का निशान लगाते हैं। K और K मिला देंगे अगर तो यहाँ पर 2K होगा। अब यहाँ पर समझिए कि K की जगह पर अगर हम 2 रखते हैं मेरे भाई तो 2 4 और 4 2 कितना? 6। ठीक है, जो होता है वह जो की जगह पर अगर हम 2 रखते हैं तो 2 दूना 4 और 2 6। 6 जो है ये 3 से विभाज्य होगा। और जो अगर इस K की जगह पर 2 रखते हैं, यहाँ पर 2 रखते हैं तो वो 2 जो है 2 लास्ट में आया और 2 एक सम संख्या है, वो 2 से भी विभाज्य हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर अगर 4 को देखते हैं, 4 रखने पे क्या होता है? 4 दूना 8 और 2 कितना हो जाएगा? अगर 4 हैं तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 में 2 जोड़े 10 हो जाएगा। 10 से कट जाता है तो आंसर है नहीं कट, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये था K का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे ये संख्या 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्यता का नियम ये है, लीजिए हमारे पास K है, 5 है, 3 है, 2 है, 0 है, 6 है, K है। तो इस K की जगह पर पीछे हम यहाँ 2 रखेंगे और यहाँ भी 2 रखेंगे। अब ध्यान से देखिए, 2 लास्ट में है तो जाहिर सी बात है सम संख्या लास्ट में होने पर वो संख्या 2 से विभाज्य होती है। तो 2 से विभाज्यता का नियम तो हम पास कर ले गए। अब 3 से विभाज्यता का नियम जब चेक करते हैं तो 6 कट गया और यहाँ पर 3 गया, यहाँ पर 5 7 और 2 होता है 9 होता है। अगर हम देखें तो देखिए फिर से 5 3 8 2 2 12, ये पूरा कट गया। 5 3 8 2 10 2 12 और 6 7 8 9 ये भी कट गया। इसका मतलब ये हुआ कि K की जगह पर हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो 2 होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या 87M6203M 6 से विभाज्य है तो हमसे पूछ रहा है कि यम के यहाँ पर समझिए, यम के सभी संभावित मानों का योगफल कितना होगा? तो यम के सभी संभावित मानों का अगर योगफल निकालना ही है तो हमें क्या करना होगा? 6 से विभाज्यता का नियम कि संख्या 2 से और संख्या 3 से कट जाए। तो 2 से कटने के लिए यहाँ पर जो संख्या होगी या तो सम होगी या फिर शून्य होगी। लास्ट में जो डिजिट है वहाँ पर या तो सम होगा या फिर यहाँ पर 0 होगा। तो सबसे पहले हम इसको 3 से विभाज्यता चेक कर लेते हैं। 3 कट गया, 6 कट गया और यहाँ पर 7 और 2 9 कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है? यहाँ पर 8 है। अगर 8 को 3 से हम डिवाइड करते हैं तो 3 दूना 6 और यहाँ पर क्या बचेगा? 2 प्लस बचेगा यहाँ पर यम और यम, तो यहाँ हो जाएगा 2M। अब दिमाग में ये रखना है कि लास्ट में जो अंक होगा वो सम होगा। लास्ट में जो यम है, यम की जगह पे सम अंक होगा, क्योंकि यम की जगह पर सम या 0 रखेंगे तभी लास्ट में सम संख्या होगी और वो 2 से विभाज्य होगी। तो पहले या तो यम की जगह पे 0 रख सकते हैं या फिर 2 रख सकते हैं या फिर 4 रख सकते हैं या फिर 6 या फिर 8 और या फिर इसके अलावा कोई नहीं। अब यहाँ पर ये रखिए कि अगर हम 0 रखते हैं सम संख्या, क्योंकि यम जो लास्ट में अंक है वो यम या तो सम होगा
होगा या 0 होगा, इसके अलावा कुछ संभव ही नहीं है, क्योंकि 6 से विभाज्यता का नियम कहता है कि 2 से कट जाए। 2 से कोई संख्या तभी कटेगी जब लास्ट का जो अंक है वो सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सम। तो हमें कोई सम ही संख्या सोचनी होगी, ठीक। तो 0 हमने रखा, 0 का 2 से गुणा किया तो 0 का 2 से गुणा करेंगे तो 0 होगा, और 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। 2 3 से नहीं कटता, तो इसका मतलब 0 नहीं रख सकते हैं। अब यहाँ क्या रख सकते हैं? 2 दूना 4 और 2 क्या होता है? 6। फिर से सुनिए, 2 दूना 4 और 2 6, 6 3 से कट जाता है। और अगर यम की जगह 2 रखेंगे, 2 एक सम संख्या है, 4 रखिए, 4 दूना 8 2 10, ये 4 रखने से नहीं होगा। 6 रखिए, 6 दूना 6 जब यम की जगह रखेंगे तो 6 दूना 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 12 13 14, 14 6 3 से नहीं कटता। तो मेरे भाई 8 रखिए, 8 दूना 16 2 18, इसका मतलब एक मान 2 है, और एक मान क्या है? 8 है। तो पूछ रहा था संभावित मानों का योगफल कितना होगा, तो 2 में 8 जोड़िएगा तो आंसर क्या निकल के आएगा? 10। ये हो गया इसका आंसर, ठीक। क्वेश्चन है अगला, लिखा है के का वह मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें कि संख्या 72K460 के 6 से विभाज्य हो जाए। तो के का वह मान बताना है, तो हम मान तो बता लेंगे, लेकिन मेरे भाई 6 से विभाज्यता का नियम है कि 2 से और किससे कट जाए? 3 से। और 2 से कटने के बाद यहाँ पर यह समझिए कि लास्ट में जो अंक है वो वहाँ पर सम होगा, वहाँ पर क्या होगा? सम होगा। तो 3 से पहले इसको चेक करके कुछ चीज़ें हटा दिया जाए। 6 हट गया, और यहाँ पर जैसे 7 और 2 क्या हो गया? 9, 3 से कट जाता है मेरे भाई। और 4 को अगर हम 3 से काटते हैं तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। के और के को जब हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2K। क्या आ जाएगा? 2K। अब यहाँ पर देखिए के का जो मान है वो सम संख्या होगा, या तो 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8 होगा। इसके अलावा और कोई संभव ही नहीं है। तो हमें सबसे पहले 0 रखना है। 0 में 2 से गुणा करेंगे, 1 बचेगा, और 1 3 से नहीं कटता, क्योंकि 3 से विभाज्यता को हम पहले चेक करते हैं, ठीक है। तो 3 से विभाज्यता को हम चेक करते हैं, लेकिन एक चीज़ और समझा दें कि 2 से विभाज्यता का नियम होता है कि हमेशा एक सम संख्या है, लास्ट में एक सम संख्या है। तो अब बताइए यहाँ पर के की जगह सम ही तो मानेंगे, और सम इतनी संख्या मान सकते हैं, और इन्हीं को जोड़कर, इन्हीं को गुणा कर इन्हीं से हम 3 से विभाज्यता को भी चेक करते हैं। जैसे के की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये नहीं रख सकते। 2 रखेंगे, 2 दूना 4 और 1 5, 5 कभी भी 3 से नहीं कटता, ये हटा देंगे। 4 रखेंगे, 4 दूना 8 और 1 9, ये तो रख सकते हैं। 6 रखेंगे, 6 दूना 12 और 13, ये नहीं हो सकता है। 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, ये भी संभव नहीं है। तो इसका अधिकतम मान कितना रखा जा सकता है? तो एक ही जगह पर 4 रखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में जब 4 रखेंगे तब एक सम संख्या होगी, और सम संख्या होगी तो 2 से कट जाएगा। और फिर यहाँ पर भी 4 रखेंगे, और सबके जोड़ को देखेंगे क्या वह संख्या 3 से विभाज्य होती है या नहीं। अगला क्वेश्चन 4। अब यहाँ देखिए लिखा है 4 और 8 से विभाज्यता का नियम। 4 और 8 से विभाज्यता का नियम और उससे संबंधित क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझिए 4 और 8 से विभाज्यता। यहाँ पर लिखा है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, कौन सी है जो इतनी बड़ी संख्या को एक स्थान पर आनी चाहिए ताकि वह संख्या 4 से विभाज्य हो। तो 4 से विभाज्य होने का नियम क्या होता है, पहले ये समझिए। हम यहाँ पर पहले बता देते हैं 4 से विभाज्य का नियम क्या होता है। 4 से विभाज्यता का नियम संख्या के अंत के 2 अंक 4 से विभाज्य हों। अंत के 2 अंक किससे विभाज्य हों? 4 से विभाज्य हों, तो वह संख्या 4 से विभाज्य मानी जाएगी। जैसे कहने का मतलब है कि हमने कोई संख्या लिखा, एग्जाम्पल समझिए पहले 4 3 9 6 8 0। अब देखिए लास्ट के 2 अंक अगर हम देखेंगे, इनको देखने से पता चला यह संख्या 4 से क्या है? विभाज्य है। 3 9 6 8 64, लास्ट के 2 अंक को चेक करिए, ये विभाज्य है। 3 8 0 8 0 4, ये भी लास्ट के 2 अंक को देखिए, इससे पता चला यह संख्या 0 4 से कट जाता है, इसका मतलब ये सभी संख्या 4 से विभाज्य हैं। तो 4 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से कट जाए तो वह संख्या 4 से विभाज्य मानी जाएगी। तो मेरे भाई सबसे पहले लिखा है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जो संख्या को लिख लेते हैं, लास्ट के 2 अंक को लिख लेते हैं A और 4। इसको किससे काटना है? हमको 4 से काटना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी जगह पर आपको थोड़ा पहले समझा दें
हम क्या क्या रख सकते हैं, यानी कि हमारे पास ए है, हमारे पास ए है, हमारे पास लास्ट के 2 अंक देखना है, हमारे पास ए है और क्या है 4 है। तो यहाँ पर हम 0 4 रख सकते हैं, यहाँ पर हम 4 4 कर सकते हैं, इसकी जगह की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम 6 4 कर सकते हैं, यहाँ पर हम 8 4 भी कर सकते हैं। अगर हम 4 से विभाजता का नियम देखें तो हम 2 भी कर सकते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट यहाँ पर फिर से देख लीजिए। यहाँ पर और क्या क्या रख सकते हैं, देखिए एक ही जगह पर हम 0 4 कर सकते हैं, 2 4 कर सकते हैं, हम यहाँ पर 3 4 नहीं कर सकते, 5 और 4 अगर हम करते हैं तो नहीं होगा, लेकिन 6 4 कर सकते हैं, 6 4 कर सकते हैं। फिर हम 7 और 4 नहीं कर सकते हैं, फिर हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 8 और 4 कर सकते हैं, फिर हम 9 4 नहीं कर सकते हैं। तो बताइए ए की जगह पर 0 भी रखा जा सकता, 2 भी रखा जा सकता, 6 की भी रखा जा सकता और 8 भी रखा जा सकता, और ये सभी संख्या लास्ट के 2 अंक 4 से विभाज्य भी होंगी। तो यहाँ पर ये लिखा क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या बताना है, और बड़ी से बड़ी संख्या इनमें देख लीजिए 0 भी है, 0 यहाँ देखिए छोटी 0 है, 2 है और 8 है, ये तो हो नहीं सकता है। 0 2 और 8 में 0 भी है हमारे पास ऑप्शन में, 2 भी है और 8 भी है और 6 भी है। तो हमारे पास देखिए 0 2 और 8 में जो सबसे बड़ी दिख रही है, तो सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है, 8। तो इसका मतलब हम 8 यहाँ पर रख सकते हैं। अब आगे 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगर ये पूछ ले कि बताइए ए के स्थान पर कितने मान संभव हैं, तो ए के स्थान पर मेरे भाई 1 2 3 और 4 मान संभव हैं। कितने मान संभव हैं, 4 मान क्या हैं, संभव हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 द्वारा विभाज्य है। अब देखिए 4 ऑप्शन आपको दे देगा, खास करके इंडियन आर्मी में अग्निवीर परीक्षा में भी ऐसे पूछ लेता है, और छोटे एग्जाम वनडे एग्जाम में भी पूछ लेता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 4 से विभाजता का नियम है लास्ट के 2 अंक कट जाए। ये 82 लिखा है, क्या 82 को हम 4 से काट पाएंगे, तो 4 दूना 8 नहीं कटेगा, ये गलत हो जाएगा। 36 को देखिए, तो 36 को अगर हम काटते हैं 4 नम 36 से कट जाएगा, लेकिन अगर हम 54 को काटते हैं तो ये नहीं कटेगा, 34 को काटते हैं तो ये भी नहीं कटेगा। इसका आंसर कौन सा सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से कट जाता है तो संख्या 4 से विभाज्य है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है 396258n को 8 से विभाज्य बनाने के लिए यन का मान क्या होगा मेरे भाई। तो यन का मान क्या होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें सबसे पहले लास्ट के 3 डिजिट। अब 8 से विभाजता का नियम पहले समझते हैं। 8 से विभाजता का नियम संख्या के अंत के 3 अंक 8 से विभाज्य हो। संख्या के अंत के 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से विभाज्य मानी जाएगी। अब देखिए हमारे पास मान लीजिए कोई संख्या है, हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं 3984 और यहाँ पर a लिखा है और यहाँ पर 8 है। तो ये संख्या 8 से विभाज्य है, तो हमें सबसे पहले इनके लास्ट के 3 अंक को चेक करना होगा। लास्ट के 3 अंक को चेक करना होगा और सबसे पहले हमें यहाँ क्या रखना होगा, 0। जैसे हम 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा 408 और 408 को अगर हम 8 से काटते हैं 8 45 8 एकम 8 ही कट जाएगा। तो क्या हम यहाँ पर 0 के बाद कुछ रख सकते हैं, तो हम यहाँ पर 2 रखेंगे और 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 428। काट के देखिए तो 8 45 कट जाएगा, 2 बचेगा और 8 दूना 16 8 3 का 24 नहीं कटेगा, 2 रखने पे नहीं कटेगा। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे तो 8 45 38 नहीं कटेगा, तो हम यहाँ पर 4 रखेंगे। अब देखिए 8 45 8 6 48 रखने पे कट गया, ये वाला आंसर गलत है, ये वाला सही हो गया। ऐसे ही 4 है। अब हम यहाँ पर अगर 5 रखते हैं तो भी नहीं कटेगा, 6 रखते हैं तो 8 45 और 6 बचता है, ये भी नहीं कटता है। और अगर हम यहाँ पर 7 रख के देखते हैं तो 8 45 हो गया और 7 8 7 56 8 64 9 72, नहीं ये भी नहीं होगा। अब हमें यहाँ पर क्या रखना होगा, 8 और 8 हो गया तो 8 6 48 और 8 कट गया। इसका मतलब है कि एक मान यहाँ पर 0 रखा जा सकता है, एक मान यहाँ पर 4 रखा जा सकता है और एक मान यहाँ पर 8 रखा जा सकता है। ये एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि 396258n को 8 से विभाज्य बनाने के लिए मेरे भाई यहाँ पर पूछ रहा है कि n का मान क्या होगा। तो हमें सबसे पहले लेना है 5 और फिर 8 और यहाँ पर क्या लेना है, n। इसकी जगह को इसे हमें किससे काटना है, 8 से। अब 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि
कि 58 आ जाए तो 8 7 56 होता है, 58 नहीं होता है। तो 8 से 56 हुआ तो यहाँ 2 बचा। अगर यहाँ पर 2 बचा तो अब दिमाग में ये लाइए कि 8 का कौन सा पहाड़ा ऐसा पढ़ें कि लगभग 2 के इधर पास में, यानी कि 20 24 26 कुछ आ जाए। तो जैसे कि 8 एक कम 8 और 8 दूना 16 और 8 3 का 24। अगर हम 24 करते हैं तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 आएगा, तभी तो 24 होगा और कट जाएगा ये। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर यन के स्थान पर क्या होना चाहिए, तो यन के स्थान पर यहाँ पर 4 होना चाहिए। अगर हम 6 रखते हैं तो 26 हो जाएगा, 26 नहीं कटता है मेरे भाई। 8 रखते हैं 28 हो जाता है, 28 नहीं कटता। और 5 रखते हैं तो 25 हो जाता है। तो ये सभी ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं। और आप ऑप्शन रख के भी चेक कर सकते हैं। याद रखना 8 के विभाज्यता का नियम है लास्ट के 3 अंक कट जाएं। 51462 के निकटतम वह संख्या ज्ञात करो जो 8 से कट जाए। तो लास्ट के 3 डिजिट चेक करिए सबके, और इसके पड़ोस में होना चाहिए। तो जैसे हमने इसको 8 से चेक किया, 8 5 40, 6 बचा, 8 64 ये कट गया। इसको किया 8 5 40, 6 बचा, 68 हुआ, 8 8 64 ये नहीं कटा। इसको चेक किया 8 5 40, 40 तो कट गया, 5 आया, 56 हुआ, 8 से 56 ये भी कट गया। इसको चेक किया 8 6 48 ये भी कट गया। लेकिन यहाँ पर ये लिखा क्या है कि 5 5 1 4 6 2 के निकटतम मतलब जो उसके एकदम पड़ोस में हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है मेरे भाई, यहाँ पर लिखा है 4 6 4 6 4 और यहाँ लिखा है 4 5 6, यहाँ 4 8 0। तो एकदम नज़दीक कौन है, तो 5 1 4 6 4 ये आंसर क्या हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है उन सभी बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें संख्या इतनी को में के स्थान पर रखने पर यह संख्या 8 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। लेकिन यहाँ पर समझना है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग बताना है। अब देखिए 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, लास्ट के 3 अंक अगर के 3 6 है, इसको किससे काटना है, 8 से। तो सबसे पहले 8 का पहाड़ा ऐसा कुछ पढ़ना होगा और ऐसे अंक सोचने होंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर के की जगह पर अगर हम यहाँ पर देखें तो के की जगह पर अगर हमने 0 रखा तो 0 36 हुआ। क्या 8 के पहाड़े में 36 आता है, तो नहीं आता है, तो ये गलत है। 0 रखना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमें क्या रखना होगा मेरे भाई, यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ 3 होगा, 6 36 136 हो गया। अब हम काटते हैं अगर 8 से, तो 8 एकम 8 8 5 13 होता है, 8 7 56। इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 रखा जा सकता है। अब अगर 1 रखा जा सकता है तो यहाँ पर लिखा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो छोटी संख्या तो 1 रखा जा सकता है। लेकिन क्या इससे बड़ी कोई संख्या रखा जा सकता है? अब इससे बड़ी कोई संख्या अगर हमें रखना है तो एक तो 8 है हमारे पास, 8 3 6 है, 8 3 6 है। तो अगर हम इसको चेक करें तो 8 से 8 कट गया, लेकिन ये नहीं कटा। अगर हम यहाँ पर 9 रखते हैं तो 8 एकम 8 1 बचा 13 हुआ, 8 एकम 8 पर, यानी इसका मतलब है कि सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 9 रख सकते हैं, 936 बनेगा, 936 बनेगा। और 936 बनेगा तो ये 9 रखने पर कट जाएगा। अब यह कह रहा है कि छोटी और बड़ी संख्या का क्या बताइए, योग बताइए। तो 1 बताइए, के की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 1, और 1 के की जगह पर क्या रख सकते हैं, 9। 9 और 1 अगर हम जोड़ते हैं तो आंसर क्या निकल के आएगा, 10, और यही इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। लिखा है यदि 9 अंकों वाली संख्या 1 1 2 3 1 2 6 3 1 2 1 2 6 3 4 8 7 x y 8 और 5 दोनों से विभाज्य है तो x और y के बड़े से बड़े संभावित मान बताइए। तो सबसे पहले बताइए 8 से विभाज्यता का नियम होता है लास्ट के 3 अंक कट जाएं। लास्ट के 3 अंक क्या है, 7xy। अब 8 से विभाज्यता का नियम है और 5 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि लास्ट के अंक में या तो 5 हो या फिर 0 हो, 5 हो या 0 हो। तो यहाँ पर चेक करिए 5 है 0 है 5 है 0 है, यानी सभी ऑप्शन में मिल रहे हैं। अब हमें ये ऐसा कोई मान रखना होगा जो यहाँ पर रखने पर बड़ा सा बड़ा हो और 8 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। तो सबसे पहले अगर हम इसको 8 से भाग करते हैं और यहाँ पर ऑप्शन उठा लेते हैं। सबसे पहले अगर हम ऑप्शन यहाँ पर लेते हैं 6 और 0, तो 8 9 72, यहाँ पर 4 बचा 8 45, इसका मतलब ये भी सही है। अगर हम 65 रखते हैं तो मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, अगर हम 65 रखते हैं देखिएगा, अगर हम 65 रखते हैं तो ये बनेगा 7 6 5 8 9 72, 4 बचा 45 नहीं कटेगा, ये गलत हो जाएगा, ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, गलत। अगर हम 2 और 0 रखते हैं तो ये बनेगा 720 और 8 9 72, ये तो कट जाता है और 5 से भी कट जाता है, तो ये भी मान हो सकता है। लेकिन अगर हम 2 5 रखेंगे तो ये नहीं कटेगा, 2 5 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 2 5 रखने पर ये नहीं कटेगा। तो अब यह समझना है, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा।
ठीक। अब ये समझिए कि ये भी सही है और ये भी सही है, तो इन दोनों में मान्य कौन सा होगा? मान्य वही होगा जो बड़ा है। जो बड़ा है तो इसमें आंसर कौन सा है? 6 और 0, ये वाला आंसर क्या है? सही है। और ये वाला आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यह समझिए 8 से विभाजता का नियम। पहले ये समझ लीजिए कि हमारे पास 7 था और x था और y था मेरे भाई। तो यहाँ पर अगर हम x की जगह पर 6 रखेंगे और y की जगह पर क्या रखेंगे? 0, तो आप ध्यान से समझ सकते हैं कि y वाले अंक के स्थान पर या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। तो 0 तो मिल गया, 0 मिल गया। अगर हम 5 लेते हैं तो कहानी यहाँ फेल हो जाएगा, जैसे 765 हो जाएगा और वो गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर 6 और 0 है। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। और यह सभी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टारगेट कंपटीशन क्लासेस के नाम पर आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक भैया, धन्यवाद, नमस्कार।